दोस्तों, एक बार की बात है, एक बड़े शहर में एक घर में 3 भाई रहते थे। यूं तो तीनों साथ रहते थे, लेकिन तीनों का एक दूसरे के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। तीनों अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। उन्हें किसी और की परवाह नहीं थी। अचानक एक दिन आधी रात को छोटे भाई का बच्चा जग गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने सिर में बहुत तेज दर्द होने की शिकायत की। रात काफी हो जाने के कारण दवा की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। घर में भी कोई दवा नहीं थी। उस बच्चे के माता पिता जो तरीके अपना सकते थे उसे बहलाने के लिए उन्होंने सारे प्रयास किए, पर उनके सारे प्रयास बेकार हो गए। वह बच्चा अभी भी जोर जोर से रो रहा था। सभी भाई बच्चे की आवाज सुनकर उठ गए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। तीनों भाइयों के घर के सामने एक छोटी सी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक अधेड़ उम्र की महिला अपने पूरे दिन के काम काज करके थकी मांदी सो रही थी। अचानक उसे भी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, परंतु उसे भी आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन उसने सोचा, अगर बच्चे को दर्द से राहत मिल जाती है तो सभी लोग चैन से सो सकेंगे। तो उसने तुरंत आलस को त्यागा और बच्चे की मां को आवाज लगाई। उसने कहा कि बच्चा ठंड लगने के कारण रो रहा है, यह ले जाओ काढ़ा और इसे पीते ही बच्चे को दर्द से आराम मिल जाएगा। अब बुढ़िया की आवाज सुनकर बच्चे की मां उस बुढ़िया के पास झिझकते हुए पहुंची और वहां से काढ़ा ले आई। अपने बच्चे को पिला दिया। काढ़ा पीने के कुछ ही पलों बाद बच्चे को दर्द से राहत मिल गई और बच्चा चैन से सो गया और बाकी लोग भी चैन से सो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आलस से त्याग कर ही किसी दूसरे या अपने स्वयं की मदद की जा सकती है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, हमें इसे आलस्य में नहीं बल्कि जीवन का सदुपयोग करके गुजारना चाहिए और साथ ही हमें परोपकार के गुण को नहीं भूलना चाहिए। जब कभी भी परोपकार करने का मौका मिले तो हमें खुद से जो भी सहायता हो सके वह करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानियाँ शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुँचाएं। तो चलिए, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।